हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं हूँ गांव गुड़िया की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ मौसमी और उर्फ गुड़िया। तो मेरा घर का नाम गुड़िया है। तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ, दिल से स्वागत करती हूँ। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि इस समय इस गर्मी में किस तरह से काम किया जाए। तो चलिए बताते हैं। और ये मेरा ट्रिक है कि मैं अगर गर्मी में आप सबसे पहले तो आज मैं वो शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से गर्मी में टाइम देना चाहिए और कैसे करें काम। तो बहनों, अगर हम गर्मी में सुबह उठने की कोशिश करें, सबसे पहला पॉइंट सुबह उठें। हो सके तो 4 बजे, नहीं तो 4:30 बजे, क्योंकि अगर 10 बजे आप सोओगे तभी 4 बजे उठ पाओगे। और ये सोचो कि 11 बजे 12 बजे आप सो रहे हैं तो ऑटोमेटिक 6 से 7 बजे आपकी नींद खुलेगी। तो उधर आप जल्दी सोने की कोशिश करिए कि सारा काम टाइम पे ख़त्म कर लीजिए। 10 बजे बिस्तर ले लीजिए। तो उसके बाद आराम से 4 साढ़े 4 बजे उठिए। तो जो आपका काम है वो करिए। क्योंकि जैसे ये देखिए, मैं उठी आगे 4 बजे, तो आगे मैंने गर्म पानी लिया, थोड़ी देर रिलैक्स होके कुर्सी पे एक कुर्सी लिया, बैठी और गर्म पानी घूट घूट करके पीऊँगी। उसके बाद चलूँगी, थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी है। आज के उसमें अपने लिए टाइम ज़रूरी है निकालना। तो अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। तो मैं इसलिए आगे गर्म पानी पीती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठती हूँ, मुँह धोती हूँ। उसके बाद निकल जाती हूँ एक्सरसाइज, कम से कम आधे घंटे अपने ऊपर करती हूँ। उसके बाद जैसे ही ठंडा मौसम है, सारे काम को करना फटाफट स्टार्ट कर देती हूँ। तो घर का काम जितना है, जैसे ठंडा मौसम है, अगर आप 4:30 बजे उठ रहे हो तो आधा घंटा अपने लिए टाइम निकालिए। उसके बाद 5 बजे से काम आप स्टार्ट करना शुरू कर दोगे ना, अपना काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपके 7 बजे तक में सारा काम आपका हो जाएगा A to Z। तो आपका जो ठंडा ठंडा मौसम है उसमें सारे काम आप कर लोगे। जैसे ही दोपहर होता जाएगा, गर्मी चिलचिलाती हुई गर्मी है, तो इसमें इतना ज़्यादा आलस भी आएगा, गर्मी भी लगेगी और आपकी हालत भी ख़राब होगी। तो इससे अच्छा है कि आप 4 बजे उठ के 4:30 बजे उठ के घर के जितने काम है कर लो। फिर 10 बजे तक में खाली हो जाओ, सारे काम से निपट जाओ। फिर अपना कूलर है, पंखा है, एसी है, जिसके घर में जो है उसमें आप दोपहर में आराम कीजिए। क्योंकि इस चिलचिलाती हुई धूप में इस समय नौतपा चल रहा है। तो नौतपा में अपने आप को सेव करना है, बचा के रखना है। तो ये सारे काम ज़रूर करने हैं। तो ये हमें नहीं तो हम अगर हमारी शरीर ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा लापरवाही कर दिए ना तो हम परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि आप बिल्कुल भी अपने आप को ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय चिलचिलाती हुई धूप है और इतनी गर्मी है। अगर आप थोड़ा सा लापरवाही किए, अगर सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी। अगर आप थोड़ा सा भी सतर्क नहीं हुए तो आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। गर्मी में लू लग सकती है, मान लो बाहर नहीं जा रहे हो तब गर्मी लग सकती है, आपका पेट दर्द हो सकता है, आपको बहुत कुछ हो सकते हैं। तो इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि आप अपने आप को समय रहते ध्यान दे दीजिए। तो आप अगर ठीक रहेंगे तो आपका पूरा घर व्यवस्थित रहेगा। क्योंकि अगर हम ठीक रहेंगे तो हमारे बच्चे भी सेफ रहेंगे, हमारा घर भी नहीं बिखरेगा, हमारे हस्बैंड को भी नहीं टेंशन होगी। अगर हम यही चीज़ों का ध्यान नहीं दिए तो हमारा सब कुछ ख़राब होगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने आप को ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल सही रहिए। और गर्मी इस चिलचिलाती धूप में सारे काम टाइम पर कर लीजिए। जैसे कि मैं टाइम बता दूं कि आप 4 बजे उठ जाइए ना, तो आपका सारा काम टाइम पर हो जाएगा। उसके बाद दोपहर में फिर से सो जाइए, या तो और जो गर्मी में
कूलर पंखा के सामने जो काम हो वो करिए। तो ये सारे काम से क्या होता है कि हमारा जो सेहत है बिल्कुल ठीक रहेगा, फिट रहेगा, क्योंकि हमें गर्मी भी नहीं लगी। 7 साढ़े 7 8 बजे तक के सारे काम हो गए और उसके बाद अब आराम से कूलर के सामने, एसी के सामने 4 बजे तक इंजॉय करिए। उसके बाद 4 बजे फिर से उठिए, कोई नाश्ता करिए और टाइम टाइम पे बीच बीच में जब बैठे हैं तो पानी, ग्लूकोन डी, नींबू पानी, ये सारी चीज़ों को लेते रहिए, क्योंकि इस समय मौसम इतनी गर्म मौसम है, इसमें तो अपने आप को ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम बीमारी से नहीं बच सकते हैं, हम बीमार होना तय है हमारा। तो इसलिए हम बीमारी को बुलावा नहीं देंगे, हम ये सारे काम अपना टाइम पर करते ही रहेंगे, नहीं तो हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम बीमार हो जाएंगे तो हम ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो वो सारे मैंने ये देखिए एक्सरसाइज करके मैं आई, अब यहीं से अपना शुरुआत कर दूंगी पहले ही रूम से। तो पहला रूम थोड़ा सा ये बेडशीट बिखरी हुई थी और यहाँ फटाफट से मैं बेडशीट बनाऊंगी और ऐसे ही हर काम करती चली जाऊंगी। तो आगे मैंने ये डायरी उठाई, इसमें दूध का हिसाब लिखना था, तो ये एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि जैसे डेली का डेली हम लोग दूध का हिसाब लिखते हैं कि क्या कितना गया कितना हुआ, नहीं तो फिर ध्यान से उतर जाएगा ना, तो यही डिसमिस होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है एक बार। तो यहाँ मैंने लिखा, उसके बाद फिर अब ये सारी बेडशीट को बनाऊंगी और जितना काम है टाइम टाइम पे कर लूँगी। ज़्यादा दोपहर होते तक मैं सारा काम निपटाने की पूरी कोशिश करूँगी और निपटा भी लेती हूँ। तब 10 तक बिल्कुल खाली हो जाती हूँ, कोई भी काम नहीं रहता, क्योंकि सारे काम तो मैं कर लेती हूँ 7 साढ़े 7 बजे तक। पर खाना खाने ये लोग नहीं आते हैं, 10 बज ही जाते हैं। तो ये लोग जैसे ही खाना खाते हैं वैसे बर्तन वगैरह धुल के आराम से 10 बजे आराम से एसी या पंखे के नीचे आराम करती हूँ फिर से, और पानी लेके बैठती हूँ या तो बार बार पानी पीती हूँ, क्योंकि ग्लूकोन डी और नींबू पानी ये सारी चीज़ों का सेवन करती हूँ। और उसके बाद तब फिर 4 बजे उठती हूँ, 3 बजे लगभग, या 3 बजे एक बार उठ के चाय वगैरह नाश्ता कुछ बनाती हूँ, क्योंकि उस समय बच्चों की छुट्टी चल रही है तो बच्चों को भी कुछ ना कुछ नाश्ता चाहिए। तो उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर से थोड़ा सा आराम से काम को धीमे धीमे से स्टार्ट करती हूँ। तो और 5 बजे से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है गौ माता की सेवा करना। तो ये सारे काम मैं उसके बाद करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस तरह से मेरे जो गर्मी वाला रूटीन है इसी तरह से होता है कि सारे काम आराम से करती हूँ, कोई भी बहुत ज़्यादा भागम भाग नहीं। और सुबह उठने की कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी जल्दी हो सके उठ के सारे काम को कर लूँ। तो ये मेरा रूटीन होता है। तो आपका क्या रूटीन है वो भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ सारे काम जो मेरा ज़रूरी था वो मैंने कर लिया। अभी गाय भैंस की तरफ जाने का टाइम नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ सोची कि एक साड़ी में मुझे फाल लगाना था। तो अभी यहाँ, क्योंकि यहाँ अगर दोपहर में मैं लगाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी लगती है, तो अभी इसीलिए मैंने सुबह में ये एक तरफ मैं सिलाई करती हूँ, तो एक तरफ सिलाई करके रख लूँगी। उसके बाद अंदर जाऊँगी तो एसी में बैठ के अब आराम से फाल को लगाऊंगी। तो ये सारे काम जो गर्मी वाले काम है ना वो फटाफट से मैं कर लेती हूँ, और जो एसी में रह के काम करना है वो मैं थोड़ी सी लेट करती हूँ। तो इस तरह से मेरा रूटीन रहता है, इस तरह से मेरा काम होता है। तो मैं करती हूँ और इस चिलचिलाती धूप से और इस चिलचिलाती गर्मी से अपने आप को सेफ रखती हूँ। क्योंकि अगर हम बीमार हो गए ना, तो क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हमारे पास लाखों रुपए नहीं आते हैं, तो हमें उस पैसे को यूज कैसे करना है, उसे कैसे बचत करना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। नहीं ध्यान देंगे तो हमें बेवजह हमारे ऊपर बहुत सारा लोड आ जाएगा, खर्च आ जाएगा, क्योंकि हम जैसे ही लापरवाही करेंगे तो हमें बहुत बड़ी बीमारी भी आएगी, और जब जिस दिन बीमारी आई तो खर्च भी कर होंगे पैसे। और अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हमारा एक एक रुपए हमारे लिए अनमोल होता है, खून पसीने का होता है, तो उसे ऐसे गंवाना तो अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम अपने आप को फिट रखना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे काम का, और इतना बड़ा दिन होता है ना, तो इस बड़े दिन में ये होता है कि जो एक्स्ट्रा वाले काम है वो कर लूँ।
तो हमारा ये फाल लगाना था, एक साड़ी में ब्लाउज़ सिलना था, तो वो भी सारे काम एक्स्ट्रा थे, तो हम कहे कि कर ही लेते हैं ये सारे काम, नहीं तो फिर पीछे हट जाएँगे। तो इसलिए मैं यही सोच के अपने काम को करना स्टार्ट कर दिया मैंने, और अपने काम करने के लिए फटाफट से यहाँ बैठ गई। आगे सिलाई वाला जो काम है मशीन वाला, वो यहाँ कर लूँगी, उसके बाद अंदर लेके चलूँगी, फाल लगाना है तो वो मैं अंदर दोपहर में जब खाली हो जाऊँगी 10 बजे के बाद, तो भाई 10 से 4 तो कोई सो नहीं पाएगा, क्योंकि इतना मुझे नींद ही नहीं आती। तो मैं एसी वाले रूम में मैं जैसे सब्जी कट शाम की तैयारी कर ली, सब्जी कट कर लिया, और जैसे ये फाल लगा लूँगी, सिलाई बुनाई का कोई काम है कर लूँगी, या तो वीडियो एडिट कर लेती हूँ। तो ये सारे काम मैं करना स्टार्ट करती हूँ, और ये सारे काम मैं कर लेती हूँ टाइम टाइम पर। तो इस तरह से मेरा जो गर्मी का रूटीन होता है ना, तो आराम आराम से सारे काम भी हो जाते हैं, समझ में भी नहीं आता, आपको आपकी सेहत भी सही होती है। तो ये सारे काम आप भी ज़रूर करिए इस चिलचिलाती धूप में। 9 तपा लग चुका है, तो 9 तपा में अपने आप को एकदम फिट रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फिट रखिए। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर बहनों रखो, नहीं तो फिर अगर हमारी सेहत ख़राब हुई ना, तो और किसी का कुछ नहीं जाएगा, पर हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि हमारे बच्चे होंगे, उन्हें डिस्टर्ब होगा, और हमारा घर ख़राब होगा। जब हम दूसरे या तीसरे दिन उठेंगे ना, तो वही घर को बोझ लगेगा, क्योंकि डेली की सफाई अगर करते जाओ तो नहीं दिक्कत होता, और उसके बाद अगर एकाएक फिर 2-3 दिन बैठ के उसके बाद सफाई करो ना, तो पूरा घर तहस नहस रहता है, उसको सफाई करने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे ही आप करिए, जैसे मैं करती हूँ उस तरह से। कौन कौन करता है ये भी बताइएगा, अगर कौन नहीं करता है, अगर मेरा राय कैसा लगा वो भी बताइएगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। अगर आपको जैसा भी लगा हो आप ज़रूर बताइएगा। तो बहनों, इस तरह से आप सारे काम को बखूबी निभाइए, बखूबी करिए, तभी जाके आपका सारा काम हो पाएगा। तो मेरे बातों से क्या कौन कौन सहमत हैं ज़रूर बताइएगा। और बहन, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मेरा ये नया चैनल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और इस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, एक मिडिल क्लास की बहू हूँ, तो आप अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। तो ये देखिए, मैं एक तरफ फाल ना मशीन से लगाती हूँ, क्योंकि दोनों तरफ हाथ से नहीं सिलती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, मजबूती भी होती है। अगर सेम कलर धागा हो तो कोई समझ में नहीं आता, बिल्कुल नीचे ये फाल तो सोचो कि मुड़ ही जाता है, उतना जहाँ सिलाई होती है उतना समझ में भी नहीं आता, और एकदम बहुत ही पक्का होता है। अगर हाथ से करो ना, तो कभी कभी निकल ही जाते हैं। तो और ये है कि बिल्कुल सिलाई से मजबूती भी रहती है। तो मैं एक तरफ मशीन चला लेती हूँ, दूसरे तरफ हाथ से करती हूँ। तो जिस तरफ मशीन चलानी है उस तरफ मैं मशीन चला के, क्योंकि यहाँ ना आंगन में फ़ैन है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है दोपहर में, क्योंकि इस समय गर्मी भी बहुत भयानक है। तो इसके वजह से मैं यहाँ इस टाइम ये फाल लगा लूँगी, और उसके बाद आराम से एसी में बैठ के तब मैं वो करूँगी, फाल को जो जो दूसरा तरफ है मैं थोड़ी देर बाद लगाऊँगी। तो इस तरह से आप भी काम करिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, और अपने जो मेहनत है बरकरार रखिए, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो संघर्ष से कभी हार मत मानिए, संघर्ष करते रहिए और मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर हासिल होगा। और मैं यही कोशिश करती हूँ, और यही कोशिश से मैं अपने आप को फिट रखती हूँ, और अपने संघर्ष से पीछे कभी भी नहीं हटती, न घबराती हूँ, सारे काम को अपने टाइम पर करती हूँ, और करना भी चाहती हूँ। और तभी जाके होता है कि अगर अपने आप पे आपको खुद पे भरोसा होगा, तभी आप कोई भी जंग जीत सकते हो। अगर आपको भरोसा अपने ऊपर ही नहीं है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, तो वो काम नहीं हो पाएगा। आप निगेटिविटी निकालिए अपने अंदर से, मोटिवेट होइए, पॉजिटिव एनर्जी रखिए, और ये सोचिए कि
क्यों नहीं कर सकती? अगर वो भी तो एक लड़की है, वो भी तो एक औरत है, वो कर ले रही है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊँगी? जिस दिन ये सोचेंगी आप तो आपका सारा काम आराम से टाइम पर हो जाएगा। आपको कोई झिझक भी नहीं लगेगा, आपका सारा काम टाइम पर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अपने आप को बिल्कुल फुल एनर्जी में रखिए। आप किसी के बातों में बिल्कुल भी ना आइए। कोई डिमोटिवेट कर रहा है तो वहाँ से उठ के हट लीजिए, क्योंकि आप एक सक्षम नारी हो, एक आप भारतीय नारी हो। अगर आप नारी हो तो नारी बहुत कुछ कर सकती है। काम आने पे एक माँ है तो पत्नी है, अगर काम आने पे एक नारी है, एक माँ है तो कभी वो काम आएगा ना तो उस दिन दुर्गा भी बन सकती है। तो ये अपने आप में जज़्बा रखो, एक हौसला रखो, तभी जाके आपका सारा काम हो पाएगा। तो इस तरह से बहनों आप अपने आप को मजबूत बनाइए, बिल्कुल टूटने मत दीजिए कि अरे हम औरत हैं, हम क्या ही कर पाएँगे, हम ऐसे कैसे कर पाएँगे। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकती हो, जो कोई नहीं कर सकता वो कर सकती हो आप। आप अपने आप में एक मजबूती बनाइए, आप एक हिम्मत रखिए, तभी आपका सारा काम होगा। अगर आप जिस दिन हिम्मत हार जाओगे तो आपका सारा वहीं टूट जाएगा, आपका घर बिखर जाएगा। तो इसलिए आप कभी भी टूटिए मत, बिखरिए मत, आप अपने आप को बिल्कुल मजबूत रखिए, तभी आपका सारा काम हो पाएगा। तो बहनों, मेरे बात से कितना आप सहमत हो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट मुझे बहुत ही तसल्ली देता है, दिल को छूता है, तो आप एक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो और फिर मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके। आपको मेरा ब्लॉग किस तरह से पसंद आता है वो भी आप ज़रूर बताइएगा। चलिए यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, और इसी तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात करने, आपको मोटिवेट करने, क्योंकि डिमोटिवेट करने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। मोटिवेट करने के लिए कुछ लोग को चाहिए कि आपको मोटिवेट करें और आप आगे बढ़ें इसी तरह से। तो बहनों, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, अपनी जी जान लगा दूँगी कि आपको मोटिवेट करें, आप भी एक नारी हो, आगे बढ़ चले। चलिए यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी।